हेलो बच्चों, तो आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं 11th की बायोलॉजी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स, जो कि हमारा चैप्टर 9 है, 3rd यूनिट के अंदर। तो इसको शुरू करते हैं। मेजर 8 टॉपिक्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर देयर इज ए वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अवर बायोस्फीयर। मतलब कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि प्रेजेंट है अर्थ पे। Now a question that arises in our mind is, are all living organism made of same chemicals? क्या जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो सेम केमिकल से बने हुए हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि वही जो एलिमेंटल एनालिसिस है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। इफ़ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन ए प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और ए माइक्रोबियल पेस्ट, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others and their respective content per unit mass of a living tissue. If the same analysis is performed on a piece of earth crust as an example of non-living matter, we obtain a similar list. मतलब कि जो एनालिसिस हम केमिकल्स के बेस पे करते हैं, केमिकल्स के साथ करते हैं, वही अगर हम अर्थ क्रस्ट के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नॉन लिविंग मैटर के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। तो मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमको इसके अंदर नहीं मिलेगा। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट में हमारे पास प्रेजेंट है केमिकल्स, वो ही हमारे पास लिविंग टिश्यूज़ के अंदर भी प्रेजेंट है। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in earth crust. Then है how to analyze chemical composition. Chemical composition को हम कैसे analyze कर सकते हैं? We can continue asking in the same way what type of organic compounds are found in living organisms. कि living organisms के अंदर कौन से type के organic compounds present हैं? How does one go about finding the answer? To get an answer, one has to perform a chemical analysis. We can take any living tissue, a vegetable or a piece of liver, etc. तो इसका एनालिसिस करने के लिए हम इसमें क्या ले रहे हैं कि एक तो कोई भी लिविंग टिश्यू ले रहे हैं। लिविंग टिश्यू के अंदर कोई भी वेजिटेबल आ सकती है या फिर लीवर का पीस आ सकता है। फिर उसको ग्राइंड कर रहे हैं एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूजिंग ए मोर्टर एंड ए पेस्टल। तो उसको ग्राइंड कर रहे हैं हम Cl3CCCOOH को मोटर या पेस्टल की हेल्प से। वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी, देन हमको एक थिक स्लरी मिल रही है। इफ़ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू ए चीज़ क्लॉथ और कॉटन, वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस। कि चीज़ क्लॉथ या कॉटन का जब हम यूज़ कर रहे हैं उसको स्ट्रेन करने के लिए, तो हमको 2 फ्रैक्शंस मिल जाते हैं। वन इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सोल्यूबल पूल, एंड द सेकेंड द रेटनेट or the acid insoluble fraction. Scientists have found thousands of organic compounds in the acid soluble pool. इसके अंदर बताया किसी भी चीज़ को फिल्टर कर रहे हैं तो वो हमको फिल्ट्रेशन में हमको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक तो लिक्विड कंटेंट जो हमारे पास होता है जो उस फिल्टर में से क्रॉस कर जाता है, और जो थोड़ा सॉलिड कंटेंट होता है वो हमारा ऊपर रह जाता है। देन इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज ए लिविंग टिश्यू सैम्पल, आइडेंटिफाई ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि हम कैसे लिविंग टिश्यू को एनालाइज कर सकते हैं और उसके अंदर का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट विल सफाइज टू से हेयर दैट वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड्स, देन सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स टिल वन हैज सेपरेट ए कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड्स। इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेटेड and purifies a compound. Analytical techniques, when applied to the compound, give us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound. All the carbon compound that we get from living tissue can be called biomolecules. तो इसके अंदर क्या बताया कि भाई जब हमने एनालिसिस किया तो जो भी हमको उसके अंदर कंपाउंड मिले, कोई भी एलिमेंट्स मिले, तो उसको हम बायोमोलिक्यूल्स बोल रहे हैं। However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. How do we know this? A slightly different but distinctive experiment has to be done. One way a small amount of living tissue, dry it, ये वही चीज़ है, हमने लीफ ली, उसको ड्राई किया, देन उसको क्रश किया, ग्राइंड किया, देन उसको फ़िल्टर कर दिया, और ऐसे करके उसके अंदर का जो मटेरियल बचा हमारे पास, देन उसको बर्न करने के बाद जब वो ऐश के अंदर कन्वर्ट हो गया,
तो उसके बाद जो उसके अंदर का मटेरियल बचा उसको हमने चेक किया कि उसके अंदर क्या क्या बचा हुआ है। तो अगर हम नॉन लिविंग या लिविंग मैटर के बारे में बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको ये टेबल दे रखी है, इसको हमको याद कर लेना चाहिए क्योंकि जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देन है लिविंग टिश्यू, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट और लिविंग टिश्यू के अंदर जो फॉर्मूलेज दे रखे हैं ये भी हमको पढ़ने चाहिए। देन है अमीनो एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कंटेन करता है अमीनो ग्रुप को एंड एसिडिक ग्रुप को एज सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन। अल्फा कार्बन, हैंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन। देयर आर 4 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स, ऑक्यूपाई करते हैं 4 वैलेंसी पोजिशंस को। These are hydrogen, carboxyl group, amino group and a variable group designated as R group. Based on the nature of R group, there are many amino acids. However, those which occur in proteins are only of 20 types. R group different types के होते हैं, जितने हम C कार्बन उसके अंदर अटैच करेंगे उतनी ज़्यादा R की एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। Then the R group in this proteinaceous amino acid कुड भी हाइड्रोजन हो सकता है, अमीनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप हो सकता है तो उसको हम एलेनिन बोल देंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल हो सकता है उसको हम सिरिन बोल देंगे। 3 ऑफ द 20 आर शो इन द फिगर। तो इसके अंदर जितने भी मतलब 20 हमको बताए थे कि 20 होते हैं, तो 20 में से 3 इसने हमको दिखा रखे हैं। देन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड एसेंशियली ऑफ द अमीनो, कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स। देर आर एसिडिक हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो गया इसका ग्लूटामिक एसिड, बेसिक हो सकते हैं तो वो लाइसिन हो गया, न्यूट्रल हो सकता है तो वो हो गया हमारे पास वैलिन। अमीनो एसिड हो सकते हैं। देन सिमिलरली देर आर अरोमेटिक अमीनो एसिड्स जैसे कि टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन। ए पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके अंदर पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज। कि मतलब अगर अलग पीएच होता है तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का वो चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। जो इसमें बी पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ज़्यूट्राइनिक फॉर्म, और ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। देन लिपिड आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड हो सकते हैं। फैटी एसिड हैज़ ए कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है एंड आर ग्रुप। द आर ग्रुप कुड बी ए मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। हायर नंबर ऑफ CS2 ग्रुप्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि 1 से 19 तक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड जिसके पास 16 कार्बन्स इंक्लूड होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन। देन अरेजिडोनिक एसिड जिसके अंदर 20 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड कुड भी सैचुरेटेड हो सकता है, विदाउट डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, विद 1 और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज़ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। मैनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। हेयर द फैटी एसिड आर फाउंड एस्ट्रिफाइड विद ग्लिसरॉल। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड्स हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड्स हो सकते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं। They are also called fats and oils based on melting point. Oils have lower melting point. Example is Gingerly oil and hence remain as oil in winters. Can you identify a fat from market? Some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compound in them. तो कुछ लिपिड्स के अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। ये मिलते हैं हमको सेल मेम्ब्रेन के अंदर। लेसिथीन इसका एक एग्जांपल है। सम टिश्यू क्या होते हैं, स्पेशली न्यूरल टिश्यू जिनके पास लिपिड होता है विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट हो सकती हैं, नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। व्हेन फाउंड अटैच टू ए शुगर, जिसको हम जब ये शुगर के साथ अटैच हो जाता है इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड एस्ट्रिफाइड टू द शुगर, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, इसको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूराइडीन, साइटिडीन एंड न्यूक्लियोसाइड्स। एडिनाइलिक एसिड, थाइमाइडलिक एसिड, गुआनाइलाइक, यूराइडिलाइक, साइटिलाइड
और न्यूक्लियोटाइड्स। इन सबको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए और आरएनए कंसिस्ट होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। देन है डीएनए एंड आरएनए फंक्शन करते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल। देन इनके स्ट्रक्चर हैं, शुगर्स के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं, स्ट्रक्चर हम अलग से सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। देन हम इसकी थ्योरी पे आते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स करता है आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड से, जो कि स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं इनके स्ट्रक्चर को और पॉसिबल सिंथेसिस भी कर सकते हैं। इफ़ वन वर टू मेक ए लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सच ए लिस्ट वुड हैव थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें इंक्लूड करते हैं अमीनो एसिड, शुगर एक्सेट्रा। देन है जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एज ए मेटाबोलाइट्स काम करते हैं। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड। इन्हें हमको टेबल दे रखी है कि कौन कौन से कंपाउंड किस किस में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इसको बोलते हैं। देन है हाउ एवर व्हेन वन एनालिसिस प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स वन वुड सी थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एग्जाम्पल है एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस, जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। देन विल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल functions and play known roles in normal physiological processes. We do not at the moment understand the role of functions of all the secondary metabolites. Host organisms के अंदर many of them useful होते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जैसे कि रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स और पिगमेंट्स। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है इनकी, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। देन है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या है? देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल। तो वन फीचर ऐसा है जो कि सबके बीच में कॉमन होता है। इनके पास जो मोलिकुलर वेट होता है वो रेंज करता है 18 टू अराउंड 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली, 18 से 800 तक। देन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन हैज़ ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड हैव मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स एंड अबोव, 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा हो सकता है। फॉर दिस वेरी रीज़न बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल कंपाउंड्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। वन, दोज विच हैव मोलिकुलर वेट लेस देन 1,000 डाल्टन। पहले तो होते हैं जिसका जो मोलिकुलर वेट है 1,000 डाल्टन से कम होता है, यूजुअली रेफर टू एज माइक्रो मोलिक्यूल्स और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स इसको हम बोलते हैं। व्हील दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, उसको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं या बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। देन द मोलिक्यूल्स इन द इनसोल्यूबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। देन व्हाई डू लिपिड्स whose molecular weights do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction? मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन लिपिड आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट compounds and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membranes। मतलब कि क्या है कि ये जो इसके अंदर बता रहा है कि जो कंपाउंड्स है कि वो बिल्कुल एज सच प्रेजेंट होना उसका ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी मिल सकता है, हमको अरेंज हो सकता है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। जब इसको हम ग्राइंड करते हैं, टिश्यू को डिसरप्ट करते हैं, उसकी सेल के स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन को एंड अदर मेम्ब्रेन्स को, उसको पीसेस के अंदर बांट देते हैं एंड फॉर्म करते हैं वेसिकल्स जो कि नॉट वाटर सोल्यूबल होती हैं। देन एंड देयर फोर 10 मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट जो हैं फॉर्म ऑफ वेसिकल्स सेपरेट हो जाते हैं अलॉन्ग विद एसिड इनसोल्यूबल पूल। हैंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। देन है द एसिड सोल्यूबल पूल जो है रिप्रेजेंट करता है रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल बिकम करता है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन को। टुगेदर दे रिप्रेजेंट करते हैं एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म को। इन समरी इफ़ वी रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू को फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज करते हैं क्लास वाइज, वी ऑब्जर्व करते हैं दैट वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो कि जो वाटर है वो मोस्ट अबंडेंट केमिकल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। देन हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं।
लीनियर चैन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, एज शो इन फिगर। देन ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर होता है ऑफ अमीनो एसिड। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट है, जैसे कि एलेनिन, सिस्टीन, पोरोलिन, लाइसिन एक्सेट्रा। जो प्रोटीन है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, नॉट ए होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जो होता है वो उसमें वन टाइप ऑफ मोनोमर की रिपीटिंग यूनिट्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट होती है। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इंपॉर्टेंट है एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन्स। देन यू विल लर्न द सर्टेन अमीनो एसिड आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं हेल्थ के लिए। दे हैव टू बी सप्लाइड करते हैं थ्रू अवर डाइट। डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों हो सकते हैं। लेटर आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक। विल वी गेट एसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू अवर डाइट फूड। जो एसेंशियल है वो हम अपनी डाइट या फूड से लेते हैं। प्रोटीन कैरी आउट करता है मैनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को। सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को। सम आर हार्मोन्स एंड सम आर एंजाइम्स। देन कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको हम रुबिस्को बोलते हैं, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। देन हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, द एसिड इनसोल्यूबल पैलेट होता है, जिसको हम पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीसैकेराइड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स होती है। दे आर थ्रेड लाइक होती है, कंटेन करती है डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स को, बिल्डिंग ब्लॉक्स की फॉर्मेशन करती है। एग्जाम्पल हो गया सेलुलोज इज ए पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड, जो कि कंसिस्ट होता है ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से, जैसे कि ग्लूकोज। सेलुलोज जो है वो होमोपॉलीमर होता है। स्टार्च इज ए वेरिएंट होता है, बट प्रेजेंट होता है एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू के अंदर। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। इनोलिन इज ए पॉलीमर होता है फ्रुक्टोज का। इन्हें पॉलीसैकेराइड चेन जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, राइट एंड को हम रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं और लेफ्ट एंड को हम नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। ब्रांचेस की शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए कार्टून। देन ए स्टार्च फॉर्म करता है हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड करता है I2 आयोडीन मॉलिक्यूल को इन द हेलिकल पोर्शन। द स्टार्च I2 क्या है, ब्लू इन कलर होता है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल्स हैंस कैन नॉट होल्ड I2। ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। देन ए प्लांट सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प से एंड कॉटन फाइबर सेलुलोजिक होता है। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स होता है पॉलीसैकेराइड नेचर के अंदर। दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं, अमीनो शुगर्स प्रेजेंट होती है और केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होती हैं। देन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड काइटिन। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। देन हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इन द न्यूक्लिक एसिड, जो कि इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होती है एसिड के अंदर, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स दिस कंप्राइज करता है ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन की ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। फॉर न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड है। ए न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वन जो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, सेकेंड इज ए मोनोसैकेराइड होता है, एंड द थर्ड फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट हो सकता है। देन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजिनस बेस होता है, जिसको हम एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन या थाइमिन हो सकता है। एडेनिन और गुआनिन सब्सटीट्यूट करते हैं प्यूरिन को, व्हेन द रेस्ट आर सब्सटीट्यूट करते हैं पिरामिडिन को। स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम प्यूरिन या पिरामिडिन रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। देन शुगर फाउंड होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर इन आइदर राइबोसोम, जिसको ए राइबोज के फॉर्म में करती है। ए मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर है और 2-डिऑक्सी राइबोज भी बोलते हैं। ए न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है डिऑक्सी राइबोज, जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA बोलते हैं। विल दैट कंटेन करता है राइबोज इज कॉल्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम RNA बोलते हैं। देन अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन एज मैंशनड अर्लियर हेट्रोपॉलीमर कंटेन करता है स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड को। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग्स इज डिफरेंट कंटेक्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर करता है मोलिकुलर फार्मूला, जैसे कि NaCl, MgCl2। ऑर्गेनिक केमिस्ट always write a 2-dimensional view of molecules
रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि बेंजीन, नेफ्थलीन। फिजिसिस्ट कंज्यूर करता है अप टू 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। फिर बायोलॉजिस्ट जो है डिस्क्राइब करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर को 4 लेवल्स पे। देन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है, एग्जांपल के लिए बता रहा है कि पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन, विच इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड, विच इज़ सेकेंड, एंड सो ऑन। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। प्रोटीन इमेजिन करता है एज ए लाइन, द लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड and the right hand represented by the last amino acid. Then the first amino acid is also called as N-terminal amino acid, and the last amino acid is called C-terminal amino acid. Protein thread does not exist throughout as extended rigid rod. Thread जो है folded होती है in the form of a helix. Of course, only some portion of the protein क्या होता है, thread अरेंज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। इन प्रोटीन्स के अंदर ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं। अदर रीजन्स क्या होता है ऑफ द प्रोटीन, थ्रेड आर फोल्डेड होता है इनटू अदर फॉर्म्स इन व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। सेकेंडरी में देन उसने अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्मेशन कर ली। टर्शियरी में एक है आपस में ही खुद से ही थोड़ा सा हेलिकल फॉर्म कर रहा है, एंड देन क्वाटरनरी में वो डबल बाउंडेशन फॉर्म कर रहा है, डबल हेलिकल शो कर रहा है। देन इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चैन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए होलो वोलन बॉल, गिविंग राइज टू द टर्शरी स्ट्रक्चर। देन ये टर्शरी स्ट्रक्चर की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। गिव्स अस ए 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ ए प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। Then as some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunits, manner in which these individual folded करते हैं polypeptides के अंदर और subunits के अंदर arranged होते हैं with respect to each other. Then in the architecture of a protein, otherwise called the quaternary structure of a protein. देन है अडल्ट ह्यूमन के अंदर हीमोग्लोबिन कंसिस्ट होता है 4 सब यूनिट से। 2 ऑफ दिस आइडेंटिकल होता है टू ईच अदर, हैंस 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप टुगेदर कंस्टिट्यूट करती है ह्यूमन हीमोग्लोबिन। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो बिहेव करते हैं लाइक एंजाइम्स, जिसको हम राइबोजाइम्स बोलते हैं। वन कैन डिपिक्ट करता है एंजाइम बाय लाइन डायग्राम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसका एग्जाम्पल है अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। जो अमीनो एसिड है जो वो एक सीक्वेंस है प्रोटीन का। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ द सेकेंडरी एंड द टर्शरी स्ट्रक्चर। When you look at a tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain fold upon itself. तो इसके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो इसकी बैकबोन होती है वो इससे ऊपर ही फोल्ड हो जाती है। Then the chain criss-cross itself and hence many surveys of pockets are made. One such pocket is the active site. An active site of an enzyme is a crissy or pocket into which the substrate fits. तो इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है जिस पे जाके क्या करता है, जो सबस्ट्रेट हो जाता है वो जाके अटैच करता है और एक नए प्रोडक्ट की या एंजाइम की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, दिस एंजाइम थ्रू आउट देयर एक्टिव साइट कैटेलाइज करते हैं रिएक्शन को एट ए हाई रेट। एंजाइम कैटेलाइज जो है डिफर करता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज, बट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के अंदर वर्क करता है एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, विल एंजाइम गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर। हाउएवर एंजाइम आइसोलेट करता है फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉर्मली रहता है अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के अंदर। एग्जांपल है हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स। जो कि स्टेबल होता है, रिटेन करता है देयर कैटालिटिक पावर को इवन एट हाई टेम्परेचर जो कि 80 से 90 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। थर्मल स्टेबिलिटी शो करता है एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स जो कि आइसोलेट होते हैं फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। देन हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंजाइम्स, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड अंडरगो करता है 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस के अंदर। फिजिकल चेंज जो कि सिंपली रेफर करता है टू ए चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जिसको हम फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज ए चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। व्हेन आइस मेल्ट करती है इनटू वाटर तो देन उसके बाद क्या करती है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो कि फिजिकल प्रोसेस के अंदर उसको चेंज कर रहा है।
However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. जब पुराने बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास BaOS2, जिसका हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई एंड देन BaSO4 की फॉर्मेशन होगी और इसने वाटर को रिमूव कर दिया. देन इन एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन सिमिलरली हाइड्रोलिसिस होती है ऑफ स्टार्च की इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है. रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर करता है टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करता है पर यूनिट टाइम, जो कि एक्सप्रेस कर जाते हैं हम रेट के फॉर्मूले से, प्रेशर अपॉन टाइम से. देन है रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड. रेट्स ऑफ ए फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड होती हैं बाई टेम्परेचर अमोंग अदर फैक्टर्स. जनरल रूल ऑफ थम इज़ दैट रेट डबल करती है, डिक्रीज करती है हाफ फॉर एवरी 10% चेंज से इन आइदर डायरेक्शन के अंदर. कैटेलाइज करती है, रिएक्शन को प्रोसीड करता है रेट्स को वैसली हायर देन दैट ऑफ अनकैटेलाइज्ड वंस. एंजाइम कैटेलाइज करता है रिएक्शन को जो कि ऑब्जर्व की जाती है. रेट वुड भी वास्टली हायर हो सकती है देन सेम, बट अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन भी हो सकती है. जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है, जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. देन इन द अब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन क्या होती है, स्लो हो जाती है. 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 फॉर्म करते हैं 1 घंटे के अंदर. देन हाउएवर यूजिंग द एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म, जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस बोलते हैं, रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली 6 लाख मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं एवरी सेकेंड. एंजाइम हैज़ एक्सेलरेटेड हो जाता है रिएक्शन रेट को अबाउट 10 मिलियन टाइम्स. द पावर ऑफ एंजाइम इज़ इनक्रेडिबल इंडीड. देन 1000 ऑफ टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कैटेलाइज करते हैं यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन को, जो कि एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है. ईच ऑफ द स्टेप जो है कैटेलाइज्ड होता है बाय द सेम रिएक्शन एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे. इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज से 2-पायरुविक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्चुअली एक मेटाबॉलिक पाथवे है इन विच ग्लूकोज बिकम करता है पायरुविक एसिड को थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन को. जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं चैप्टर 12 के अंदर तो हम स्टडी करते हैं इसकी रिएक्शंस को. एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विद 1 or 2 एडिशनल रिएक्शन राइज करते हैं वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स को इन आवर स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशंस के अंदर, जिसमें लैक्टिक एसिड क्या होता है, फॉर्म हो जाता है. अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस पायरुविक एसिड फॉर्म होता है. यीस्ट के अंदर ड्यूरिंग फर्मेंटेशन सेम पाथवे लीड करता है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, जिसको हम अल्कोहल भी बोलते हैं, और डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं. देन है हाउ टू एंजाइम ब्रिंग अबाउट द सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स. देन है अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हमको स्टडी करनी पड़ेगी एंजाइम्स के बारे में. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट. केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर करते हैं रिएक्शन को जो कि कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट के अंदर. हेंस एंजाइम जो है प्रोटीन विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है एक्टिव साइट को, कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को इनटू ए प्रोडक्ट सिम्बॉलिकली, जो कि डिपिक्ट कर सकता है एज ए सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट. सबस्ट्रेट को एस से डिनोट करते हैं और प्रोडक्ट को पी से डिनोट करते हैं. इट इज़ नाउ अंडरस्टूड दैट सबस्ट्रेट हैज़ टू बी बाइंड टू एंजाइम at its active site within a given cleft or pocket. Substrate has to diffuse करता है towards the active site. Thus obligatory formation करता है ES complex की, E stand for enzyme. Then a complex formation transit करता है phenomena को. During the state substrate bound कर जाता है enzyme से active site पे. New structure of substrate की formation हो जाती है transition state structure की, जिसको बोलते हैं. Very soon after the expected bond breaking and making is completed, प्रोडक्ट रिलीज होता है फ्रॉम एक्टिव साइट एंड अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट. द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट ग्रो थ्रू सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं. देन ग्राफ के अंदर इसने दिखाया है जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम प्रेजेंट होती है, वहाँ पे क्या कर रहा है ये कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो दिखा रहा है पोटेंशियल एनर्जी कम होती है जब एक्टिवेशन एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम है. लेकिन जब एक्टिवेशन एनर्जी
एब्सेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। देन कुड बी मैनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। इम्प्लिक्ट करता है इन दिस स्टेटमेंट इन द फैक्ट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो हैं, स्टेट्स जो हैं वो अनस्टेबल होती हैं। स्टेबिलिटी रिलेट करती है टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। हैंस वी लुक एट दिस पिक्टोरिकली थ्रू ए ग्राफ। तो हमको यही एक्सप्लेनेशन जो भी इसमें बताई है यही चीज़ पढ़नी है इसके अंदर। वाई जो है हमको पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा है, जो एक्स है वो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखा रहा है। देन हम आ जाते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन पे। ईच एंजाइम जो है उसके पास सबस्ट्रेट होता है, बाइंडिंग साइट होती है इन इट्स मॉलिक्यूल, सो दैट ए हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हो सके। देन दिस कॉम्प्लेक्स के अंदर शॉर्ट लिव्ड होता है, डिसोसिएट करता है इनटू प्रोडक्ट एंड द अनचेंज्ड होता है एंजाइम with an intermediate formation of the enzyme product complex। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं रिएक्शन के अंदर, जब एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग करता है, फर्स्टली ES की फॉर्मेशन करता है, देन EP की फॉर्मेशन करता है एंजाइम प्लस में प्रोडक्ट, एंड देन जो प्रोडक्ट है उसको उसमें से रिमूव कर देता है। देन द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन डिस्क्राइब कर सकते हैं हम फॉलोइंग स्टेप से। फर्स्ट क्या करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट पे ऑफ द एंजाइम, फिट करता है इनटू द एक्टिव साइट पे। देन बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस कर देता है एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, फिट कर लेता है टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक करता है केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। देन है एंजाइम रिलीज करता है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, फ्री एंजाइम रेडी होता है टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन करता है थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। देन हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम अफेक्ट हो सकती है बाय चेंज इन कंडीशंस विच कैन अल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। देन इंक्लूड करता है टेम्परेचर को, pH, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स एंड रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। देन टेम्परेचर एंड pH, एंजाइम जनरली फंक्शन करते हैं इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड pH। ईच एंजाइम क्या करता है, शो करता है हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, pH जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH। एक्टिविटी डिक्लाइन करती है बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। लो टेम्परेचर प्रिजर्व करता है एंजाइम को इन ए टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइम को एक्टिविटी को, बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाय हीट। देन ए कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, with the increase in substrate concentration velocity of the enzymatic reaction rise कर जाती है at first, then है the reaction ultimately reach करती है maximum velocity को, जिसको हम Vmax से डिनोट करते हैं, which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate, जो कि और राइज नहीं हो सकती है, मैक्सिमम वेलोसिटी शो करती है। देन है दिस इज बिकॉज आर एंजाइम मोलिक्यूल्स जो हैं फियर देन द सबस्ट्रेट मोलिक्यूल्स, and after saturation of these molecules there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecules present। कि एक बार बाइंड करने के बाद वो दोबारा कैसे बाइंड कर सकती है उस चीज़ के बारे में बता रहा है। एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम सेंसिटिव होती है, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स के अंदर होती है, बाइंड करती है एंजाइम के साथ व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट करती है ऑल एंजाइम एक्टिविटी को। इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। व्हेन द इनहिबिटर क्लोज करता है, रिसेंबल करता है सबस्ट्रेट को इन इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम को, जिसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलरली विद द सबस्ट्रेट, इनहिबिटर कम्पीट करता है विद द सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। देन ए सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता, एज ए रिजल्ट एंजाइम एक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिसेंबल करता है सबस्ट्रेट को सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगी जिसमें आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि भाई कैसे वो बाइंड करता है, कैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, तो वो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हो। देन ए क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। 1000 ऑफ एंजाइम्स हैव बीन डिस्कवर हो चुके हैं, आइसोलेट कर सके हैं और स्टडीड हो चुकी है। देन इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शंस दे कैटेलाइज। देन एंजाइम जो है डिवाइड होते हैं 6 क्लासेस के अंदर, ईच विथ 4 to 13 सब क्लास, एंड नेम करते हैं अकॉर्डिंगली 4 डिजिट नंबर के अंदर।
देन है ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजनेज जिसको हम बोलते हैं, एंजाइम जो कि कैटेलाइज होते हैं ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। जो एस रिड्यूस होता है और एस डैश ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसको चेंज कर देते हैं, एस को ऑक्सीडाइज शो कर देते हैं और एस डैश को रिड्यूस शो कर देते हैं। देन ट्रांसफरेज, इसके अंदर एस है, जी है, प्लस में एस डैश शो कर रखा है, तो इसके हम क्या करते हैं जी की पोजीशन चेंज कर देते हैं। जैसे कि एस बाहर था तो एस डैश की हम बॉन्डिंग करा देते हैं एस के साथ और जो जी है उसको हम रिमूव कर देते हैं। देन हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, हाइड्रोलिसिस करते हैं हम एस्टर की, एथर की और पेप्टाइड बॉन्ड की। लाइस की जगह पे हम क्या करते हैं बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, एक्स वाई अलग अलग प्रेजेंट थे, एक्स वाई के बीच में बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करती, ये चीज़ होती हैं। देन हम पढ़ते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एंजाइम जो है कंपोज होते हैं वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन से। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कोफैक्टर्स बोलते हैं। बाउंड करते हैं एंजाइम के साथ, फॉर्मेशन करते हैं एंजाइम की कैटालिटिकली जो कि एक्टिव होते हैं। देन इन दिस इंस्टेंसेस प्रोटीन पोर्शन जो है एंजाइम का उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं। 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर्स इसके अंदर आइडेंटिफाई होते हैं जो कि है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, को एंजाइम एंड मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिस्टिंग्विश्ड करते हैं फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन दैट दे आर टाइटली बाउंड करते हैं टू द एपो एंजाइम, फॉर एग्जांपल पेरोक्सीडेज एंड कैटेलाइज, जो कि कैटेलाइज करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को टू वाटर एंड ऑक्सीजन। हेम ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है जो कि पार्ट है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम का। देन है को एंजाइम आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम जो है ओनली ट्रांजिएट होती है, यूजुअली अकर करती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। फर्दर मोर को एंजाइम जो है सर्व करते हैं एज ए को फैक्टर इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस। देन है एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनी को एंजाइम एंड विटामिन्स। एग्जाम्पल है को एंजाइम निक्टोअमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जिसको हम NAD बोलते हैं, एंड NADP कंटेन करता है विटामिन नियासिन को। ए नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर होते हैं मेटल आयंस के लिए फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स को विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट। एट द सेम टाइम फ्रॉम वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है जिंक जो है वो कोफैक्टर होता है फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। देन कैटालिटिक एक्टिविटी जो है लॉस्ट हो जाती है व्हेन द कोफैक्टर रिमूव्ड करता है फ्रॉम द एंजाइम, जो कि टेस्टिफाइज करता है दैट दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो इसमें देन आ गई हमारे पास लास्ट में समरी, इसको ज़रूर पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जहाँ पे जो भी पार्ट समझ में नहीं आया या फिर जो रिएक्शंस है उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो आ जाएगी, वहाँ जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हो। थैंक यू।